तो बच्चों आज का जो टॉपिक है दैट इज कुलॉम्स लॉ, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से वीडियो को देखते रहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो कुलॉम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? कुलॉम्स लॉ इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सपोज आई हैव टेकन टू चार्जेस और उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। तो मैं ले लेता हूँ मैग्नीट्यूड एक का Q1 एंड सेकेंड का मैग्नीट्यूड Q2 है, ठीक है। और सपोज करो कि पोलैरिटी जो है वो सेम है। क्या है? सेम पोलैरिटी के दोनों है, दोनों चार्जेस, ठीक है। और वैसे ही अगर डिफरेंट पोलैरिटी के हो तो जो फोर्स होगा वो तो सेम ही रहेगा, बस फर्क क्या हो जाएगा कि वो अट्रैक्ट करेगा और सेम पोलैरिटी वाले रिपेल करेंगे। लेकिन जो हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं वो तो सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा। तो वो हम लोग वेक्टर फॉर्म में देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो सपोज आई हैव टेकन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 हैविंग मैग्नीट्यूड डिफरेंट, तभी तो मैंने इसको डिफरेंट सिंबल से शो किया है Q1 एंड Q2, और पोलैरिटी सेम है। और ये दोनों सपोज करो कि डिस्टेंस r पे रख दिए गए, ठीक है। और कहाँ पर? सपोज करो ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस पे रखा गया है। बात समझ में? कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कुलॉम्स लॉ जो स्टेट करता है बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट स्टेट्स दैट फर्स्ट पॉइंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे कि हमें पता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस सेम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट पोलैरिटी ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों हो रहा है? फोर्स डेफिनेटली होगा तभी ना वो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मैग्नेट के फोर्स को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। वैसे ही इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे जो चार्जेस के बीच में लग रहे हैं। सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कुलॉम्स लॉ क्या कहता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यानी अगर मैं इनकी मैग्नीट्यूड्स की बात करूं, अगर उनको बढ़ाऊं, तो जो इनके बीच में फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव, वो दोनों बढ़ेगा। या तो दोनों, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस किसी भी एक का या दोनों का घटाऊं, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी घटेगा। एंड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब अगर मैं इन दोनों के चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, उसको अगर मैं ट्वाइस कर दूं, तो जो इन दोनों के बीच में फोर्स है वो 4 टाइम्स से घट जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स से घट जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि इसको मैंने इक्वेशन लिया 1, ओके, एंड दिस इज इक्वेशन 2। नाउ ऑन combining equation 1 and 2, on combining equation 1 and 2, हमें क्या मिलेगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हमें ये मिलता है अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ। अब मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा वैसे मेरे पास क्या आएगा? वैसे ही मेरे पास कांस्टेंट साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन जैसे ही हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एफ ई इज इक्वल्स टू के, एक कांस्टेंट मैंने लिया Q1 एंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर जो k है बच्चों उसकी वैल्यू क्या है? k की वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। बात समझ में आई? ये समझ में आया? जहां पर ये देख सकते हैं आप एप्सिलॉन नॉट जो है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है बच्चों वो क्या है? वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है ऑफ फ्री स्पेस, राइट। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू जो है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर होती है। अब ये जो यूनिट है उसको हम रटेंगे नहीं, इसको हम डिराइव करेंगे कि एक्चुअल में है क्या ये और कैसे। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है तो हम कितने फॉर्मूला फिजिक्स में याद करेंगे?
इसलिए जितना हो सके उतना आप कॉन्सेप्चुअली चलो, ठीक है। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, हमें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर आप देखिए, इसके बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी f की, हमें मिलेगी f e इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। गॉट इट। तो ये जो है आपका कंप्लीट फॉर्म है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और डेफिनेटली यहाँ पर जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो जो ये जो Q1 है वो Q2 को किस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से रिपेल करेगा, इस वाले से, ठीक है। इतने वैल्यू से आपको दोनों चार्ज की वैल्यू दे दी जाएगी, डिस्टेंस दोनों का दे दिया जाएगा, आपका ये वैल्यू मैंने बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग के यूनिट का और एप्सिलॉन नॉट के यूनिट का। तो यहाँ पर आप समझिए कि कैसे हम इसको डील करते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताइए, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है के का यूनिट। मुझे पता है फोर्स का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। चार्जेस का जो यूनिट होता है वो क्या होते हैं, कूलॉम्स होते हैं, तो दिस इज कूलॉम। एंड डिस्टेंस का जो यूनिट होता है m है, तो m का स्क्वायर यानी m स्क्वायर। अब मुझे बताइए यहाँ k की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी, यहाँ देखते हैं k की जो वैल्यू आएगी वो ऐसी आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो वैल्यू है मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि k की जो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर रहे हो तो यहाँ पर 1/4 पाई की जगह 22/7 और एप्सिलॉन नॉट की जगह ये रख रहे हो, तो k की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 9 इंटू 10⁹ और यूनिट जो है वो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका यूनिट है। अब यहीं से आप समझ सकते हो कि ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आएगी वो जस्ट इसके रेसिप्रोकल आएगी, k का जो यूनिट मिला उसका रेसिप्रोकल एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट आया वो क्या आया, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट एक तो फैरेड पर मीटर है और दूसरा क्या है, कूलॉम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं k का रेसिप्रोकल है, बाकी ये तो 4 पाई तो कांस्टेंट है। तो दिस इज द यूनिट फॉर एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम फैरेड पर मीटर भी बोलते हैं और कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसका यूनिट 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो आप जो है इसकी जगह अब आप फाइनल लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम मैं लिख दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फाइनल वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। अभी हम स्केलर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे, वहां पर जो है कैसे हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे फोर्स के और मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे। और इसका जो यूनिट है फोर्स का वो क्या है, इसका यूनिट है न्यूटन। और ये 9 इंटू 10⁹ कहाँ से आया, k की वैल्यू जो हमने डिराइव करेंगे यहाँ पर पुट करके, इस वाले जगह पे पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और 4 पाई की वैल्यू, तो आपको 9 इंटू 10⁹ मिलेगा। तो ये था आपका कूलॉम्स लॉ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और यूनिट कैसे